Hello students, so today we'll start a new chapter, punctuation. While talking, we often pause to clear the meaning, but in writing, these pauses are indicated by punctuation marks. तो देखो हम जैसे बीच बीच में बोलते बोलते गैप लेते हैं ना, तो हम पॉज लेते हैं ताकि हम क्या कर सके, क्लियरिटी शो कर सके. तो ऐसे ही क्या करते हैं, क्लियरिटी लिखते वक्त भी आनी चाहिए. तो लिखते टाइम जब हम क्या करते हैं, कुछ मार्क्स लगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स. जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, तो ये सारे क्या है, किसी सेंटेंस में पॉज देने के लिए. तो इफ देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली. तो अगर पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करेंगे तो जो होगा मतलब समझना मुश्किल हो जाएगा कि लिखा क्या है, सामने वाला पता नहीं क्या चाह रहा है. सो पंक्चुएशन मार्क्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देखो कुछ हमारे हैं जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कोटेशन मार्क. तो देखो इनके सामने सबके साइंस बने हुए हैं, तो ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा साइन किसका है. सबसे पहले फुल स्टॉप, तो इट शोज अ लॉन्ग पॉज. तो देखो ये क्या है, हमें पता चल रहा है फुल स्टॉप आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, सेंटेंस खत्म हो गया है. तो इट इज यूज एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस एक्सेप्ट इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. तो ये हमेशा सेंटेंस खत्म होने के बाद लगाया जाता है, किस किस को छोड़कर, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी को. क्योंकि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. तो ही इज अ डॉक्टर, और यहाँ पर क्या आ गया, फुल स्टॉप. इन एब्रीविएशंस जैसे BA, B.Ed, USA, ये सारी क्या है, डिग्रीज हैं, तो इनके बीच में भी क्या होता है, फुल स्टॉप आता है. फिर कॉमा, तो कॉमा हम कब लगाते हैं, जब हमें चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना. तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो जब सेम चीजों के बारे में बात होती हो, उनके बीच में डिफरेंशिएट करना हो, तो हम कॉमा का यूज करते हैं. जैसे ही हैज 4 बाइक्स, 2 कार्स, 3 बाइक्स एंड 1 गर्ल. तो उसके पास क्या है, बाइक भी है, कार भी है, बैग भी है और गन भी है. तो देखो हमने इसको कैसे क्लियरिफाई करा, बीच में कॉमा लगाते हैं, और लास्ट वन में हम क्या करते हैं, एंड लगाते हैं. वी यूज इट आफ्टर येस और नो. तो जब भी हम क्या करते हैं, येस या फिर नो, तब हम लगाएंगे. येस आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, की हाँ मुझे पानी पीना है. नो दे डिड वॉक, बोल दिया कि नहीं वो वहां नहीं गए. तो येस या नो के बाद भी इसका यूज होता है. फिर है सेमीकोलन, तो इट इज यूज, सेमीकोलन का साइन क्या है, ये वाला और ये वाला. कॉमा ये होता है और उससे पहले हमने फुल स्टॉप पढ़ा. तो इट इज यूज टू शो अ लॉन्गर पोज दैन अ कॉमा. तो ये थोड़ा और लंबा पोज दिखाता है, किससे, कॉमा से ज्यादा. तो एग्जाम्पल, ही वर्कड देयर, ही लिव्ड देयर, वो वहाँ पे काम करता है और वहीं पर रहता है. तो क्या हो गया, ये थोड़ा ज्यादा पोज देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेमीकोलन. कॉलन कहाँ लगाएंगे, इट इज यूज टू शो द कोटेशन और एग्जाम्पल. जब हम किसी की कोई कोटेशन बताए या फिर कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, तब हम इसका यूज करते हैं. कॉलन का साइन होता है 2 डॉट्स. सुभाष चंद्र बोस के द स्लोगन, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा स्लोगन दिया था, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं. और देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया, साइन लगाया, यानी पंक्चुएशन मार्क. तो गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे फूल दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो ये स्लोगन किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस. फिर क्वेश्चन मार्क तो बहुत ईजी है, इसका यूज कहाँ पे होता है, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं. तो इट इज यूज आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर यू डूइंग, आर यू हैप्पी, कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम खुश हो. तो क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन होगा जब हम क्या होंगे, कोई भी सडन इमोशन या फिर विश को शो करेंगे. तो व्हाट अ गुड बॉय है, इसकी कितना अच्छा लड़का है, मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें क्या करे, ब्लेस करे, खुश रखे. फिर कोटेशन, देखो अभी हमने पीछे पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना, तो हमने उस स्लोगन को किसमें रखा था, कोटेशन मार्क में. तो इट इज यूज्ड टू एनक्लोज आ कोटेशन. जब भी कोई कोटेशन हो, स्लोगन हो, उसको हम क्या करते हैं, इसमें अंदर रखते हैं. तो वो इज वर्शिप. तो जितने तुम हेल्प करोगे उतना ही अच्छा तुम्हें फल मिलेगा. तो यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, अब हम सीखेंगे कि कैपिटल लेटर्स हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं. तो सबसे पहले बात, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा हमेशा किससे होगा, कैप से स्टार्ट होगा. तो द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल, माई नेम इज दिलीप, मेरा नाम दिलीप है. तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल जाएगा.
और कोई भी नेम होगा वो भी कैपिटल में जाएगा। विथ प्रॉपर नाउन कौन सी होती है? किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में, तो उसका हमेशा, जैसे दिल्ली, विराट, मॉन्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है, तो उसका फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट कैपिटल हमेशा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ पोएम, तो देखो जो पोएम की पहली लाइन होती है उसका जो हमेशा पहला लेटर होगा वो भी क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।